अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। भाई जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी कफिल से रनवे है। कफिल एनओसी के लिए 10,000 रियाल मांगता है, क्या करें। दोस्तों आप लोगों ने सवाल सुन लिया कि इस भाई का बला हुरूब लगा हुआ है, लेकिन इसके कफिल इससे 10,000 रियाल मांग रहे हैं, ये बोल करके कि तुमको चेंज करने के लिए एनओसी दे दूंगा। तो ये इस सिचुएशन में क्या करें। मैं अब तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब सुन करके ही आप जाएं। हो सकता है कि इस तरह का प्रॉब्लम कभी आपके साथ में भी पेश आ जाए, तो उस वक्त आप लोगों को गाइड मिलेगा। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अब तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो ये कि मैंने नेपाल में फेसबुक पेज को मोनेटाइजेशन इनेबल करवाने के लिए कैंपेन चलाया है ट्विटर पर। मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है, लेकिन आप लोगों का साथ देने की वजह से हो सकता है कि ये कोशिश कामयाब हो जाए। अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो इससे नेपाल में लाखों लोगों को ऑनलाइन अर्निंग करने का एक अच्छा सोर्स मिल जाएगा। या ये कि हो सकता है कि फेसबुक तक हमारी अगर बात पहुंच जाए तो इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर सोचेगा और आने वाले दिनों में नेपाल के अंदर में फेसबुक पेज को मोनेटाइजेशन करवाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर आप भी ट्विटर को यूज करते हैं तो एक मरतबा वहां पर जाकर के जरूर इस कैंपेन को रीट्वीट कर दें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आप लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। या ये कि फेसबुक के जरिए ही आप कुछ न कुछ पोस्ट कर दें जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप चाहें तो सेम टू सेम इसी को पोस्ट कर सकते हैं। अब आता हूं आज के टॉपिक की जानिब। इस भाई का कहना है कि उनका बला हुरूब लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कफिल 10,000 रियाल के बदले एनओसी देने को तैयार है। तो यहाँ पर मेरा कहना यह है कि बला हुरूब लगने के बाद में एनओसी का कुछ भी फायदा नहीं है। वो एनओसी आपको कोई भी काम नहीं आएगा, बल्कि आपका 10,000 रियाल खसारा हो जाएगा। बला हुरूब लगने के बाद में आप अपनी कंपनी आइए कि अपने कफिल की किफालत से एक तरह से बाहर निकल जाते हैं और जो है आप गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में आ जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कतर में जिन लोगों के खिलाफ बला हुरूब लगा हुआ है, अगर सीआईडी पुलिस वाले ऐसे लोगों को पकड़ते हैं तो उन लोगों को कंपनी या कफिल के हवाले नहीं करते हैं कि इस बंदे को ले जाओ और घर भेजो, बल्कि वो अपने तरीके से उसको भेज देते हैं और टिकट का पैसा कंपनी या कफिल के खाते में डाल देते हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कफिल से बात करें और कहे कि ठीक है मेरा बला हुरूब हटा दीजिए, उसके बाद मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ एनओसी के बदले। यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि पैसे के बदले एनओसी हासिल करना ये कतर में रूल के खिलाफ है। फिर भी इस काम को बहुत सारी कंपनी वाले करते हैं। आज भी बहुत सारी कंपनी वाले ऐसे हैं जो कि अपने वर्करों से 5-5 हज़ार रियाल लेते हैं, उसके बदले उसको चेंज करने के लिए एनओसी देते हैं। मैं 2010 या 2011 की बात बता रहा हूँ। मैंने 2 लोगों के बारे में सुना था जिनको अभी भी मैं जानता हूँ। उस वक्त उन्होंने अपने मुदीर से 50,000 रियाल के बदले में केफला चेंज का पेपर लिया था। तो दोस्तों कतर में इस तरह होता है, जो वर्कर जितना कमा सकता है मुदीर उसी हिसाब से उससे जो है पैसा चार्ज करते हैं। आपका जो बला हुरूब लगा हुआ, इस बला हुरूब को खत्म करने के लिए 12,000 रियाल पे करना पड़ेगा, लेकिन आपका कफिल 10,000 रियाल में ही आपको एनओसी देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कफिल आपसे 10,000 रियाल लेकर के वो खा करके बैठ जाए और आपको जो एनओसी मिलेगा वो किसी काम का नहीं रहेगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप खुद से सीआईडी जाकर के 12,000 रियाल पे करके इसको उठवा सकते हैं, इस केस को हटा सकते हैं तो कीजिए, वरना आप जब तक कतर में काम कर सकते हैं कीजिए। जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन आप जो है वापस अपने घर चले आइएगा। दोस्तों मैंने वीडियो बनाने के टाइम में कतर में मौजूद अपने एक आदमी से शख्सिया बला हुरूब के बारे में पूछा, तो उनकी जानकारी के मुताबिक अगर शख्सिया बला हुरूब को 1 महीना के अंदर उठाते हैं तो पैसा नहीं लगता है, लेकिन 1 महीना से जैसे ही ज़्यादा होगा तो 12,000 रियाल पे करना पड़ेगा। इसी तरह कंपनी वालों का आज अगर बला हुरूब लगाते हैं, कल उठाने जाएंगे तो 12,000 रियाल पे करना पड़ेगा। तो इस भाई ने जो पूछा है, इन भाई को देखना पड़ेगा कि इसके बला हुरूब को कितना दिन हुआ है। अगर 1 महीना नहीं हुआ है तो आपका बला हुरूब फ्री में उठ सकता है। आप इस सूरत में 10,000 रियाल दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको डिटेल से जवाब मिल गया होगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा फिर से देख लें, आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।